हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ओके, मैं नहीं चाहती कैंडल बुझे। ओह वाओ। ठीक है, तो हम आपके यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं, जो कि हम 2025 कैसा रहेगा ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो स्क्रीन पे देखिए मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम आज से शुरू कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि न्यू ईयर हम ऐसा शुरू करना चाहते हैं कि एक अफर्मेशन लाइक यूनिवर्स हम में है, हम यूनिवर्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ हम सब बोलेंगे। आप चाहे बोल भी सकते हो, आप चाहे कमेंट में इसको लिख भी सकते हो। लिखने से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बट आप इसे बोल भी सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे अफ़र्म करना है। पर मुझे लगता है कि हमें इस स्लोगन के साथ जुड़ना चाहिए। जितना आप इससे जुड़ोगे उतना आप यूनिवर्स से जुड़ोगे। यूनिवर्स और आप अलाइन होंगे और आपकी इच्छा, आप यूनिवर्स की इच्छा को समझ जाओगे और यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को समझेगा। ठीक है, एक तरीका है एक सुप्रीम पावर से जुड़ने का। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या 2025 के लिए मैसेजेस हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज गाइड एरीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय डियर एरीज, hmm the trade the day trader. Okay, prince of disc. Failure. hmm the devil. द गवर्नमेंट शेफ। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ डिस्क। द फूल। ओके, एंड यहाँ पे है पीस। वैसे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो ये दिखाता है कि लाइक आप को जो इंसान होता है ना, वो बहुत कंफ्यूज होता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसे क्या चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट यहाँ पे जो टू ऑफ सोर्ड्स है वो दिखा रहा है कि ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मैटर नहीं, शांति से जो काम हो सकता है उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों लेकर आए। ठीक है, हम पीस को चुनते हैं। मुझे किसी तरह की लड़ाई नहीं करना, किसी तरह का कंपटीशन नहीं करना। अगर कोई आपसे करने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन आप किसी को अपना कंपटीशन मानते ही नहीं हो, ना ही आपको किसी से फाइट करना है, लड़ना है, झगड़ना है, या किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। क्योंकि आपकी जर्नी में आपके खुद के इतने स्ट्रगल हो गए कि आप क्या दूसरों को कहोगे, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, या मुझे इसकी तरह बनना है, या ये वो कुछ नहीं करना आपको। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना, पीस। जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। और मैं आपको बता दूँ एरीज, आप बहुत चीज़ करने की कोशिशें कर सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस साल। उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और जैसे कि जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, या कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट करना। कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम वगैरह की कोशिश करोगे, उसमें फेलियर भी मिल सकता है। ठीक है, कोई नई चीज़ ट्राई करने की, तो वो भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। बट एट द लास्ट मैं देख रही हूँ, सब कुछ करने के बाद आप अपने मेन पोटेंशियल को समझ रहे हो कि अच्छा, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मुझे क्या करनी है, मुझे वो चीज़ समझ में आ चुकी है। अच्छा, ये भी एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है साल की स्टार्टिंग में आपको वो अपने जीवन में स्टेबिलिटी ना दिखे, पर जैसे-जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा, वो स्टेबिलिटी आपके जीवन में आती जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े से अप डाउन्स देख लो। मैं तुरंत नहीं कहती कि जैसे ही जनवरी शुरू होगा आपकी लाइफ में शुरू चीज़ें, नहीं। बट हो सकता है स्टार्टिंग के मंथ्स में आप उतने सैटिस्फाई अपने लाइफ से ना रहो, जितना आगे जाते-जाते ये मंथ आपको देकर जाने वाला सैटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी वो आपको मिलेगी। ठीक है? आप में से काफ़ी लोग मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा भी होगा, किसी तरह के फेलियर्स को देखना। ठीक है? सोच रहे थे काम बन जाएगा, नहीं बना, उदासीनता।
ठीक है? अब कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या मेन जो इश्यू लेके आएगा, फेलियर का रीज़न क्या होगा? वो फेलियर का रीज़न होगा जो हमारे नेगेटिव ट्रेट्स प्लस जो वो डेविल वाली एनर्जी क्या हो सकती है? वैसे डेविल वाली एनर्जी इसको नहीं कहेंगे, पर जो हमारे ऊपर हमारा डेविल हावी हो जाता है ना, हमारे में भी एक एंजल है और डेविल है, राइट? जब हमारा डेविल हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो क्या होता है, जो हमारी लेज़ीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो सब चीज़ें हम ज़्यादा करने लगते हैं। हम एडिक्शंस में थोड़े से ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है? और हम अपना 100% किसी चीज़ में उस तरीके से नहीं दे पाते। अगर किसी रिलेशनशिप की बात हो तो हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उनको लेकर। तो फिर क्या होता है कि चीज़ें ना हाथ से उसी समय पे निकलना शुरू हो जाती है और हमें लगता है हमने क्या गलती कर दी, ठीक है? पर हमारा जो डेविल वाला साइड होता है वो हम पे हावी हो जाता है। किसी तरह का एडिक्शन करना, स्मोकिंग करना या किसी भी तरह की ऐसी लत आपको लग जाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का एडिक्शन क्यों ना हो। वो आपके काम में ऑब्स्टेकल ला सकता है और चीज़ें खराब हो जाएँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके से चीज़ों से गुज़रोगे आप, आपको एट द लास्ट पता है क्या चाहिए होगा इस ईयर के, कि आई जस्ट नीड अ पीस। मुझे शांति चाहिए, मैं मौन रहना चाहता हूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ, वही चीज़ है जो मुझे सुकून देती है, ठीक है? मुझे मेरी बहुत डिज़ायर्स नहीं है, पीस चाहिए मुझे, क्योंकि ना मैंने बहुत ऑब्स्टेकल्स देख लिए हैं, ठीक है? मुझे बहुत खुद को प्रूव करना पड़ गया, बट मेरे बहुत इम्तिहान हो गए। अब मैं शांति चाहता हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स चाहता हूँ। तो ये महीने के सॉरी साल के एंड तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पीस चाहोगे, कि मुझे पीस चाहिए, ओके? वैसे और कार्ड्स हैं, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए लव में देख लेते हैं क्या कार्ड हो सकते हैं। जो कि दिखाई दे रही कंपैटिबिलिटी, ठीक है? हो स ज़रूरी नहीं लव में, मैं ये कहूँगी कि आपकी बहुत हद तक लोगों से कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी, मतलब जमे बहुत अच्छी लोगों के साथ, ठीक है? बट वो जमना इज़ डिफरेंट एंड लाइफ में ऑब्स्टेकल एंड प्रॉब्लम्स आना इज़ डिफरेंट। जैसे कि एक बात बता दूँ, इस तरह की प्रॉब्लम आप कहोगे किस तरह की प्रॉब्लम? जैसे कि होता है हम कोई काम करने गए, वो काम हमने कोशिश की नहीं बना, फिर कोशिश की नहीं बना, फिर कोशिश की नहीं बना। उसके बाद जाके किया तब जाके बना, मतलब आपको थोड़ा-सा ढीठ होना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ें देखो कुछ लोगों को ऐसा है कि आपने कोशिश की फेलियर मिला, तो फिर आपके पास जैसे एक अनदर ऑप्शन है कि यार मैंने कोशिश किया ये नहीं हुआ, चलो हम ये करके देख लेते हैं, शायद मैं ये भी कर लूँ। क्योंकि लोगों के माइंड में 2 चॉइस होती है, मैं ये नहीं कर पा रहा तो कम से कम ये। जिनके माइंड में कोई चॉइस नहीं, तो मैं आपको आपसे कहूँगी गिव अप मत करना क्योंकि आपके काम में फेलियर्स आ सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि एक बार किया, अरे यार डिमोटिवेट हो गए, नहीं गिव अप नहीं करना। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चांसेस हो सकती है कि आप थोड़े से फेलियर्स देखो तब आपका काम हो जाकर, आसानी से ना हो। तो उसके लिए बस मैं आपसे कह रही थी कि आपको वो गिव अप वाली पर्सनैलिटी यहाँ पे नहीं छोड़नी है। प्लस अपना एंगर भी आपको सँभाल के रखना है। कोई चीज़ में आप फेलियर किस वज़ह से भी देख सकते हो, अपने एंगर, अपने प्राइड, अपने ईगो, ये चीज़ों को भी थोड़ा-सा सँभाल के रखना है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी रिलेशनशिप्स लोगों से अच्छी रहेगी। आप शायद लोगों से बना के भी चलने वाले हो। पीस मेंटेन करोगे, किसी से कोई झगड़ा-झुगड़ा नहीं, किसी से कुछ पर हाँ, आप में से काफ़ी लोग नए साल पे न्यू बिगिनिंग करते दिखाई दे रहे हैं कि नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है, हम लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग करते। और आप में से काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम करते, कोई प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड्स में हैं आप लोग, आपके काम में और फ़िनिशिंग आ रही है, मतलब आप फ़िनिशिंग आ रही है जो भी कह लो कि बहुत अच्छे अपने काम में और बेटर होते जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं आप और भी ज़्यादा प्रो हो रहे हो अपने काम को लेकर। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है प्रोफ़ेशनल लोगों में जो प्रोफ़ेशनल वर्क में इन्वॉल्व है। हार्डशिक एंड लॉसेस किन्हीं चीज़ों में आपका दिल टूट सकता है, फेलियर का कार्ड आ गया, लव में फेलियर देख लिया, करियर में फेलियर देख लिया, किसी चीज़ में फेलियर देख सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको बुरा लग सकता है, ठीक है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मन अशांत रह सकता है, ठीक है? मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, बेचैनी रह सकती है या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, फ़ोकस करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, ठीक है? तो मेंटली आप काफ़ी थोड़ा-सा दिमाग इधर-उधर भाग सकता है, तो आप फ़ोकस करने में इश्यू होगा, वॉकिंग अवे, ठीक है? आप किन्हीं के जीवन से सोचोगे भाई निकल जाना, टाटा बाय-बाय कहो बहुत अच्छा है, जो कि मुझे अपने लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग करनी है। और अगर ये कोई लव का फेलियर है और लव में आपको दिल टूट रहा है तो चांसेस है कि वो पर्सन आपके लाइफ से टाटा बाय बाय करे, इसके भी बहुत चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड। आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है? रिलेशनशिप के मामले में आप में से काफ़ी लोग लकी रहोगे, ठीक है? देखिए पहले मैंने कहा ये जाना आपका जाना भी हो सकता है कि आप भी अब जैसे लग रहा है कि जैसे जगह चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, ठीक है?
कॉलेज चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो या अपने में ऐसा कोई बदलाव ला रहे हो या पुराने सेल्फ को बाय-बाय टाटा कह रहे हो कि नहीं अब मुझे ये नहीं रहना, अब मैं एक न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ, ठीक है? ये उसका भी है यहाँ पर, ठीक? उन चीज़ों को भी छोड़कर जा रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती। पर आप में से काफ़ी लोग अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एन्जॉय करने वाले कंपैटिबिलिटी के नीचे आया है ये कार्ड, ठीक है? तो बॉन्ड आप दोनों का काफ़ी अच्छा मैरिज होना, ठीक है? कुछ कुछ लोगों की नेक्स्ट ईयर मैरिज होगी, बॉन्ड अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिनकी होनी थी वो इस साल हो गई है, नेक्स्ट ईयर और लोगों की जोड़ियाँ बनेंगी, ठीक है? तो उनका बॉन्ड अच्छा रहेगा, ठीक है? दिल से दिल का रिश्ता यहाँ पे जुड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग को रिजेक्शन, फेलियर आया है, रिजेक्शन आया है, समझ रहे हो ना? प्यार में फेलियर और रिजेक्शन या करियर में या इंटरव्यू में फेलियर, रिजेक्शन देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन को रिजेक्शन की तरह नहीं लेना है, यहाँ पे रिजेक्शन को मैच्योरिटी की तरह लेना है। जैसे कि मैं रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब कि मेरे लिए शायद ये चीज़ नहीं बनी है या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया है। इस चीज़ को लेके उस चीज़ से सीखने, उसके बजाय कि आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, चीखो और कहो कि मुझे मुझे तो अब बदला लेना है, तो ये चीज़ें सही नहीं होंगी आपके लिए, ओके? यहाँ पे है डे ड्रीमिंग करना। बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो सकते हो, सोचोगे इसके बारे में, उसके बारे में। अच्छा यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो अलग हो रही है, साथ ही साथ आप डे ड्रीम भी कर रहे हो, मतलब आपका फ़ोकस की कमी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है? एरीज़ आप जो भी काम कर रहे हो स्टडीज़ या फिर कह लो कि लव रिलेशनशिप में भी या फिर कह लो कि करियर में ही, जो भी कह लो, स्टूडेंट होकर, तो फ़ोकस की कमी थोड़ी कम पाई जा सकती है यहाँ पर, मतलब फ़ोकस की कमी रहेगी यहाँ पर, ठीक है? इंडल्स मत कोशिश करें किसी भी तरह की गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो ये गलत चीज़ आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है? तो कोशिश करिए और ये चीज़ें टेम्प्ट आपको कर सकती है, सोचते हो ग्रीडी होना, जैसे कि मैंने कहा ना ग्रीडी भी, प्राइड होना, इस तरह की चीज़ें, डेविल की एनर्जी कोई भी आपकी है, वो आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो कोशिश करिए ऐसे कोई काम नहीं करना है जिसमें आप मोह-माया में कहते हैं ना फँस जाए, ऐसा मत करिएगा। डे ड्रीम का अगेन दूसरे डेक से कार्ड आया है तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, मतलब सोचो कि ज़्यादा काम कम करने वाले हो, ठीक है? और इसीलिए आपके अंदर फ़ोकस की कमी पाई जाएगी क्योंकि ये चीज़ों में आप थोड़े से इन्वॉल्व रहोगे, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है? कुछ लोग का मन रिलेशनशिप में लगा रहेगा, कुछ लोग के मन में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहेंगी चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? पीस की कमी नहीं है, ठीक है? आपका माइंड इधर से उधर ये वो हर जगह भाग रहा है, तो पीस, तो मुझे लगता है कि मई मैंने कहा ना ईयर के लास्ट तक आपको ऐसा लगेगा भाई मुझे शांति चाहिए, ठीक है? सोच तो बहुत रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि कर नहीं रहे हैं उसके लिए। डे ड्रीमिंग बहुत करें, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है? इन चीज़ों में एनर्जी जा सकती है। सीक्रेट एडमायर, ओके? आपको आपका कोई सीक्रेट एडमायर मिलता दिखाई दे रहा है। इनडिसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, तो यहाँ पे ऐसा इतना ही कहूँगी कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होती, हमें नहीं पता क्या करना है, चॉइस आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, गो विद द फ्लो रहो। सबसे ईज़ी होता है गो विद द फ्लो रहना, ओके? रोमांस इज़ इन द एयर, कुछ लोग के लिए रोमांस, अच्छा ये डे ड्रीमिंग आप अपने पार्टनर को भी सोच सकते हो, उसके ख़्यालों में खोए रह सकते हो, इसलिए भी डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो। लेट्स सी क्या है? अ चेंज फॉर अ बेटर, ठीक है? अच्छे के लिए कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सब समवन वर्किंग अगेंस्ट बिहाइंड योर बैक, ठीक है? तो अवेयर भी रहना है, ठीक है? आई होप कि अब ये कार्ड आ गया तो कुछ यूनिवर्स क्या कहता है ना, प्रोटेक्शन में भी कार्ड निकाल देते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या है, बट मुझे जितना पता है, ठीक है? ऐसे कई ज़्यादा आ गए, हम यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके? डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेयर मैन नेक्स्ट ईयर, हो सकता है ये आपका सीक्रेट एडमायर हो। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, देखो पहले ही मैंने कहा कि किसी तरह के ब्राइब या ग्रीडी ग्रीडी वाले किसी भी चक्कर में मत पड़ना, लॉ के चक्कर लग जाएंगे एवीज आपको, प्लीज, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक? या फिर हो सकता है कोई ऐसे पर्सन से आप डील करें जो खुद लॉ के फील्ड में हो या समथिंग ऐसा, ठीक है? या आपका प्रॉपर्टी का कोई इश्यू आ जाए या कुछ भी किसी चीज में फेलियर, अच्छा लॉ कोई केस चल रहा है उसमें भी फेलियर देखने के चांसेस मुझे ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं।
पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ज़रूर ध्यान दें, अपने काम को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे एरीज आपके 2025 की एनर्जीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।